हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सब अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। कल उस दिन हमने लास्ट पॉइंट देखा था, शब्द काफी। इसके बाद में देखा था हमने 7वां नंबर का था वो, इस शब्द काफी। इतना देखा शब्द काफी। शब्द काफी क्या होते हैं दोस्तों? देखो, शब्द काफी होते हैं ये मरुस्थल में झाड़ियों के निकट बने छोटे बालू का स्तूप को शब्द काफी कहा जाता है। ये सर्वाधिक दिखने और जैसलमेर में पाए जाते हैं और इन्हें नेब का भी कहा जाता है। तो ये देखो शब्द काफी ये मरुस्थल में झाड़ियों के निकट झाड़ियों के निकट बने बाल बने बने छोटे बालू का स्तूप को छोटे बालू का स्तूप को शब्द कापीस कहा जाता है। शब्द कापीस कहा जाता है कहा जाता है शब्द कापीस कहा जाता है। ये सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक ये राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में राजस्थान में सब पहले नंबर पर बीकानेर, दूसरे नंबर पर जैसलमेर। बीकानेर व जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये शब्द कापीस होते हैं, इनको दोस्तों नेब का भी कहा जाता है। शब्द कापीस को शब्द कापीस को नेब का भी कहा जाता है। नेब का भी कहा जाता है। उतार लीजिए आप, हाथों हाथ जल्दी से जल्दी। तो आप सभी को आपको स्टडी करनी है। देखो शब्द कापीस से होते हैं, ये मरुस्थल है। इस मरुस्थल में ये होते हैं, मरुस्थल में झाड़ियां होती हैं। झाड़ियों झाड़ियों के निकट बने होते हैं ये बहुत छोटे बालू का स्तूप। ये झाड़ियां होती है, ये ऐसी झाड़ी होती है इनके पास में बने होते हैं। ये मरुस्थल है, मरुस्थल में झाड़ियों के निकट बने होते हैं। ये कुछ ऐसे झाड़ियां भी होती है। झाड़ियों मरुस्थल में झाड़ियों के निकट बने छोटे बालू का स्तूप को शब्द काफिस कहा जाता है। ये बीकानेर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। और दोस्तों इन्हें नेब का भी कहा जाता है। तो आपको वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद में शब्द काफिस के बाद में देखेंगे अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का ये सबसे ज्यादा पुष्कर में पाए जाते हैं। उतार लिए हैं। उसके बाद में अगला है अवरोधी बालू का स्तूप। 8वें नंबर पे है अवरोधी बालू का स्तूप। जो अवरोधी बालू का स्तूप है ये मैं लिख देता हूँ एक बार परिभाषा। ये अरावली की ये अरावली की पहाड़ियों जो पुष्कर पुष्कर अजमेर में अरावली की पहाड़ियों के अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से बने नियमित बालू का स्तूप को नियमित बालू का स्तूप को नियमित बालू का स्तूप को अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। कहा अवरोधी बालू का स्तूप अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से बने बने निर्मित बालू का स्तूप को अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। ये सर्वाधिक ये राजस्थान में सर्वाधिक ये पुष्कर अजमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पुष्कर अजमेर में पाए जाते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? पुष्करनियों में। तो आपका वीडियो जल्दी से जल्दी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो अगला है अवरोधी बालू का स्टोव के बाद में आएगा नेटवर्क बालू का स्टोव। नेटवर्क बालू का स्टोव, ये बालू का स्टोव आपस में जुड़े होते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं। यदि ये ऐसे बालू का स्टोव होता है, ये फिर आपस में जुड़े हुए होते हैं, चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, और ये आपस में घिरे हुए होते हैं। मतलब पहाड़ होता है जैसे दब दब के ऐसे। और वो नेटवर्क बालू का स्टोव, ये आपस में, ये बालू का स्टोव, ये बालू का स्टोव आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। इन्हें नेटवर्क बालू का स्टोव कहा जाता है। इन्हें नेटवर्क बालू का स्टोव कहा जाता है। जो नेटवर्क बालू का स्टोव है, ये राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर बीकानेर जैसलमेर व बाड़मेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही में पाए जाते हैं। ये नेट आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूप होता है। ये बालू का स्तूप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। राजस्थान में सवारी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही में पाया जाता है। अब इसके बाद में आपको लिखना है, मिटाल देता हूँ मैंने, मिटाल दिया मैंने, अब उतार लीजिए। अब इसके बाद में आपको लिखना है दूसरा नंबर का। आपने हमने पॉइंट देखा था कि जो पहले तो हमने देखा था कि अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे राति प्रदेश भी कहा जाता है, वो तो कंप्लीट होगा। फिर हमने दूसरा देखा था ना, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगड़ प्रदेश। तो अब दूसरा पॉइंट डालना है, अर्ध शुष्क प्रदेश, वो रह रहा था ना वो अर्ध शुष्क प्रदेश जहाँ 50 सेमी वर्षा होती है जी, 25 से 50 अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। इस देखो देखो ऐसे देखो, ये हमारा क्या है? राजस्थान है। ये हमारा क्या है? राजस्थान। इसमें क्या है? ये अरावली है। ये अरावली, अरावली के देखो क्या होती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इधर को होती है 25 सेंटीमीटर वर्षा। ये शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र है ना। उसके बाद में देखो, ये देखो, उसके बाद में देखो, शुष्क प्रदेश या बांग्ला प्रदेश कैसे कहा जाता है? ये प्रदेश होते हैं, ये अर्ध शुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश, 25 सेमी शुष्क प्रदेश और अरावली 50 सेमी के मध्य जो भौतिक प्रदेश होते हैं उनको कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगड़ प्रदेश। ये मैं हेडिंग डाली आप, तो उसके बारे में समझाऊंगा मैं। जैसे देखो, ये हो गए शुष्क प्रदेश, ये शुष्क प्रदेश हो गया, ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। देखो, शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर, शुष्क प्रदेश जहाँ 25 सेमी क्या होती है? वर्षा, तथा अरावली जहाँ 50 सेमी वर्षा, अरावली, अरावली जहाँ 50 सेंटीमीटर शुष्क प्रदेश, अरावली तथा शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर
अरावली में 50 सेंटीमीटर। अरावली की सेंटीमीटर के मध्य, इन दोनों का शुष्क प्रदेश और अरावली दोनों के मध्य मध्य स्थित भौतिक प्रदेश होता है। इसलिए भौतिक प्रदेश को शुष्क प्रदेश और अरावली के मध्य जो जो भौतिक प्रदेश होता है उसको अर्ध शुष्क स्थित के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क समतल अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश कहा जाता है। बांगर प्रदेश कहा जाता है। देखो, या शुष्क प्रदेश में 25 सेमी होती है वर्षा, और अर्ध शुष्क में उस पर में कितने होते हैं, 0 से 25 सेमी के आसपास होती है। अरावली में कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा। 25 से 50 होती है, अरावली में 25 होती है। तो 25 सेमी शुष्क प्रदेश तथा अरावली 50 सेमी, दोनों के बीच में जो मध्य जो भौतिक प्रदेश होता है उसको अर्ध शुष्क मौसम या बांगर प्रदेश कहा जाता है। अब इसे अर्ध शुष्क प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। उतारिए पहला है लूनी बेसिन, दूसरे नंबर पर है नागौरी उच्च भूमि। तीसरे नंबर पर अंत शेखावती अंत प्रवाह शेखावती। दोस्तों देखो, तीसरा शेखावती अंत प्रवाह क्षेत्र। चौथा आएगा घग्गर बेसिन। उठा लीजिए। जो इस अर्ध शुष्क प्रदेश है बांगर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। अब इसके बाद में एक एक के बारे में बात करेंगे। लूनी बेसिन उतार लीजिए, पहली हेडिंग तो मैं निकाल देता हूँ, उतार लीजिए आप। आपको वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ या कैसे अध्ययन कर रहा हूँ। तो आपको कोशिश करते रहना है, आपको कभी हार नहीं माननी है, और आपको आपके लक्ष्य से कभी भटकना नहीं है। क्योंकि आपको हीरे की तलाश के लिए आपको सोना तो छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आपको हीरे की तलाश है तो, यदि आपको हीरा चाहिए तो सोना तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हीरा चाहिए ना आपको। तो अब अगला देखो, पहला है लूनी बेसिन के बारे में हम बात करेंगे दोस्त। तो आप सभी का ध्यान होना चाहिए लूनी बेसिन। इस लूनी बेसिन को गोडवाड़ भी कहा जाता है। गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। लूनी बेसिन की एक विशेषता होती है, लूनी बेसिन में विशेषता पाई जाती है। लूनी बेसिन पहली है लवणीय पादप। अब जो लूनी बेसिन है इसको गोडवाड़ बेसिन में कहा जाता है। लूनी बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ होता है, तो इसका विस्तार होता है जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। लूनी बेसिन का जो विस्तार कहाँ का है, जोधपुर में, पाली में, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर से। सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस में आपको याद करना है ना। तो इसके बाद में एक विशेषता पाई जाती है लवणी पादप। तो लूनी बेसिन में बालोतरा में पाए जाते हैं।
लूनी बेसिन में लवणीय पादप, लवणीय जिनमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। लवणीय पादप बालोत्तम पाए जाते हैं, बालोत्तम में पाए जाते हैं। लूनी बेसिन में जो लवणीय पादप है ये कहाँ पाए जाते हैं, बालोत्तम पाए जाते हैं। उसके बाद में अब देखना है आपको लवणीय पादप हो गया, उसके बाद में देखना है नेहड़, नेहड़ रन, रन का मतलब होता है दलदली या उपजाऊ भूमि होती है उसको रन बोला जाता है। नेहड़ रन, लूनी बेसिन में ये नेहड़ रन जालों में पाए जाते हैं। लूनी बेसिन में क्वेश्चन आया हुआ है, लूनी बेसिन में नेहड़ रन जालों में पाए जाते हैं, जालों में पाए जाते हैं। उसके बाद में लूनी बेसिन में एक वो पाया जाता है काला भूरा पत्थर, काला भूरा पत्थर। जो काला भूरा पत्थर है ये लूनी बेसिन में पाले में पाया जाता है। लूनी बेसिन में पाली में पाया जाता है, पाली में, पाली, लूनी बेसिन का पूरा पाली में पाया जाता है, वो में पाली में पाया जाता है, पाली में पाया जाता है। तो देखो लूनी बेसिन को गोडवाली में कहा जाता है, गोडवाली में कहा जाता है, गोडवाल बेसिन में कहा जाता है। विस्तार जोधपुर पाली बालोता बागमा जालों से विशेषता लवणीय पादप पाया जाता है। लूनी बेसिन में लवणीय पादप बालोता में पाए जाते हैं। नेहरन, लूनी बेसिन में नेहरन जालों में पाए जाते हैं। काला भूरा पत्थर यह लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में पाया जाता है। तो इससे आगे हम कल बात करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छे को लाइक करना, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।